तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो सबसे पहले वही पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट टिक कर लेंगे। खत्म, कुछ न्यू है नहीं है सम में, एकदम सिंपल इजी सम है। सबसे पहले क्या है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में। साथ साथ लिखते जाता हूँ, अभी एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग। कैप नाम क्या है दोनों पार्टनर का, नीनी और किनी। एन ई और KENE। कितना कैपिटल है इनका, 15 लाख, और इसका 10 लाख। नेक्स्ट, सन्नी डेटर कितना है, 4,50,000। इस पर एडजस्टमेंट हमेशा ही रहता है, एडजस्टमेंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस पर पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं आज बिना टिक किए। सन्नी क्रेडिटर कितना है, 3 लाख, तो सन्नी क्रेडिटर 3 लाख। नेक्स्ट क्या है, रेंट। रेंट इनर कॉलम में आएगा। अच्छा हाँ, रिटर्न हिडन एडजस्टमेंट है। रेंट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड, तो 2, रेंट कितना है 10,000। एडजस्टमेंट सॉल्व करते हुए चलेंगे। अभी रेंट कितने महीने का है, ये 10 महीनों का। 10 महीनों का 10,000 है, तो 12 महीने कितना हो जाएगा, 12,000। मतलब कितने महीने कम है इसमें, 2 महीने का। 2 महीने कितना हो जाएगा, रेंट ये कितने महीनों का है, 10 मंथ का, तो 1 महीने का कितना, 1,000। तो कितने महीने का बचा हुआ है, तो 2 महीने का 2,000। 2,000 बचा हुआ है, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 2,000। सेकेंड 12,000 आ गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट, 2,000। नेक्स्ट, स्टॉक कितना है, 5,35,500। नेक्स्ट, प्रीमाइसेस किधर जाएगा, असेट में जाएगा। प्रीमाइसेस होता क्या है तुम लोग को पता है, प्रीमाइसेस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। इट्स अ वेरी लग्जरियस प्रीमाइसेस। सुना है कहीं टीवी में, मूवी में, मेंशन, बंगलो। बंगलो सुना है, बंगलो सुना है, मेंशन सुना है, मेंशन कोई टीवी सीरियल में। तो ऐसी प्रीमाइसेस भी होता है, मेंशन प्रीमाइसेस है। बड़े बड़े घर, महल जैसे घर को प्रीमाइसेस बोलते हैं। क्या स्पेलिंग क्या है प्रीमाइसेस का, PREMIS, SIS। क्या कितने का है, 8,50,000। नेक्स्ट, सैलरी। सैलरी क्या है, PNL। सैलरी इनर कॉलम में जाएगा, क्यों, अच्छा इस पे भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। हाँ, सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग नहीं, पूरे 50,000। एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सी साइड है, दोनों साइड डिस्काउंट दिया हुआ है, 800 950। तो जो डिस्काउंट डेबिट में है वो हमारे लिए लॉस है, और जो डिस्काउंट हमारे लिए क्रेडिट में वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो लॉस वाला डिस्काउंट मतलब हमने दिया है, तो ये किधर जाएगा, PNL में। टू डिस्काउंट कितना, 800। और जो हमें डिस्काउंट मिला है वो जाएगा इधर, बाय डिस्काउंट कितना, 950। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल जाएगा इधर। ये अपना डेफिनेशन किस किस पे है, खाली मोटर व्हीकल पे ही है। मोटर व्हीकल कितना है, मोटर व्हीकल 3,70,000। VEH 3,70,000। नेक्स्ट, सेल्स कितना है, सेल्स
8,40,900 नेक्स्ट 500 नेक्स्ट कितना है 6,40,500 नेक्स्ट वेजेस कितना इनर कॉलम में 10,000 नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस किधर जाएगा 20,000 नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब अच्छा बैंक को पैसे देना बाकी है 1,50,000 थोड़ा थोड़ा बैंक ओवरड्राफ्ट किसे मिलता है सेविंग वालों को करंट वालों को सेविंग अकाउंट को या करंट अकाउंट को बैंक ओवरड्राफ्ट कौन ले सकता है करंट वाला बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन है लॉन्ग टर्म लोन है बैंक ओवरड्राफ्ट 1 महीने के लिए मिलता है लॉन्ग टर्म हो गया 1 महीना नेक्स्ट क्या है रिटर्न्स कौन सा रिटर्न है दोनों रिटर्न दिया हुआ है तो डेबिट वाला क्रेडिट में क्रेडिट वाला डेबिट में तो अभी डेबिट में कितना है 5,500 क्रेडिट में कितना है 3,500 नेक्स्ट प्रोवाइडेड फंड इन्वेस्टमेंट पीएफ इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा सेट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पीएफ इन्वेस्टमेंट कितना है 8 लाख नेक्स्ट कैश इन हैंड किधर जाएगा असेट कैश इन हैंड 40,000 नेक्स्ट पीएफ प्रोवाइडेड कितने बार प्रोवाइडेड फंड आएगा अच्छा प्रोवाइडेड फंड कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन है तो फिर किधर आएगा कंट्रीब्यूशन है तो डेबिट साइड में कैसा अमाउंट है इसका तो गड़बड़ है प्रोवाइडेड फंड इन्वेस्टमेंट 2,80,000 अच्छा हाँ प्रोवाइडेड फंड अभी हम लोगों ने प्रोवाइडेड फंड कितना लिखा 8 लाख और 1 लाख का बचा है ना प्रोवाइडेड फंड कंट्रीब्यूशन 1 लाख 1 लाख टू प्रोवाइड फंड कंट्रीब्यूशन अच्छा हाँ प्रोवाइड फंड हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैं एज अ कंपनी हूँ मैं अपने एम्प्लॉय को मैंने बताया था एक मटका है प्रोवाइड फंड का जिसमें हर महीने एम्प्लॉय में से भी आता है उसकी सैलरी में से कट के हर महीने थोड़ा सा पैसा मैं भी डालता हूँ तो जो मैं डालता हूँ वो क्या हो गया मेरे लिए एक्सपेंस तो एक्सपेंस कहाँ पे जाता है पीएनएल में तो इसके लिए अपना पीएनएल में जाएगा टू पीएफ कंट्रीब्यूशन पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है 1 लाख नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड ये कहाँ पे जाएगा लाइबिलिटी में 2,80,000 अभी तक हम लोगों ने कितने प्रोविडेंट फंड देखे 3 एक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है मतलब कि किसी का प्रोविडेंट फंड है एक फंड है प्रोविडेंट का इसमें हम लोग ने पैसा लगाया है तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है पैसा लगाया है हम लोग ने तो फ्यूचर में मिलेगा समझ लो इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया तो आगे कुछ भी लिखा रहने दो उस पर ध्यान नहीं देने का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है असेट है ठीक है अब नेक्स्ट क्या है पीएफ कंट्रीब्यूशन हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम दे रहे हैं हम दे रहे तो हमारे लिए क्या हो गया एक्सपेंस तो इसके लिए डेबिट में आ गया पीएनएल के और ये आ गया प्रोविडेंट फंड हम लोग ने फंड लिए है सिर्फ प्रोविडेंट फंड लिखा है इसका मतलब भाई हम लोग ने लिया है क्योंकि देखो इसका अमाउंट कौन सी साइड पे है क्रेडिट साइड पे है तो अब मैं इसके क्रेडिट में लिख सकता हूँ क्या नहीं यहाँ पे तो गुड्स जाएगा कोई भी रीजन से तो आएगा प्रोविडेंट फंड कोई गुड्स जाने वाला रीजन नहीं है यहाँ पे क्या लिखते हैं इनकम जो बिजनेस के अलावा होती है ये कोई इनकम भी नहीं है
ये किधर जाएगा, लाइबिलिटी में। और प्रोविडेंट फंड एक टाइप का समझ लो पैसा लिया, लोन है। नेक्स्ट क्या है, कैश एट बैंक। कितना है, 2 लाख। दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा, 2,40,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। जो हम लोग ने पीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया था, इस पे हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो ये बिजनेस के अलावा इनकम है। ये कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट 42,000। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग 20,000 और 15,000 है। ड्राइंग पे यहाँ पे लिखेंगे 20,000 और 15,000। नेक्स्ट, बेड डेप्ट। बेड डेप्ट कितना है, 3,350। और कुछ आरडीडी कितना है, 3,750। खत्म। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,60,000 इधर आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट, असेट में क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। समझा। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, 3,000। तो बाहर आ जाएगा 13,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले क्या है, वेजेस, कितना, 3,000। उसके बाद क्या है, सैलरी, कितना है, 2,000। 3 2 5,000 बाहर आ गया। अब यहाँ पे सैलरी में भी ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 2,000 और बाहर आ जाएगा 52,000। समझ में आया। सैलरी में ऐड किया, वेजेस में ऐड किया आउटस्टैंडिंग, और सेकेंड इफेक्ट दोनों का कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल पे 5% का डेप्रिसिएशन है, तो इसका 5% कितना आ जाएगा, 1,950। 18,500। देखो 37 का आधा कितना होता है, 30 का आधा कितना होता है, हाँ 30। 15, 7 का आधा 3,500 ना, तो 15,000 हो गया। देखो 10% तो 37,000 आ गया। अब 5% निकालना है, तो मैं 30,000 का आधा 15,000, 7,000 का आधा 3,500, कितना आ गया, 18,500। समझा। अब लेस किया, इसमें से 18,500, तो बाहर कितना आ रहा है आउटर कॉलम में, 3,51,500। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा डेप्रिसिएशन का, पीएनएल में। क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, कितना है, 18,500। नेक्स्ट, बेड डेप्ट आरडीडी लास्ट में करेंगे। इसने विड्रॉ किया है गुड 6,000 रुपये का पर्सनल यूज के लिए। 6,000 का पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो किधर जाएगा, गुड्स जा रहा है, तो सबसे पहले कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग में। नाम क्या है इसका, केनी। केनी विड्रॉ गुड्स, कितना, 6,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या है, इसका कोई पैसा मिल रहा है हमें, नहीं। केनी लेके जा रहा है, तो केनी पार्टनर है। तो पार्टनर अगर कुछ पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है गुड्स या पैसा, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो केनी की ऑलरेडी ड्राइंग कितनी है, केनी की ऑलरेडी
ऑलरेडी 15,000 ड्राइंग है और वो प्लस 6,000 और लेके जा रहा है, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ड्राइंग ऑलरेडी है उसकी, ये एक और ड्राइंग किया इसने, मेरी ऑलरेडी 15,000 की ड्राइंग थी, मैंने और ड्राइंग लिया बिजनेस में से और लेके गया, तो क्या होगा ड्राइंग में और ऐड होता जाएगा। तो 15,000 में प्लस किया 6 तो कितना हो जाएगा? 21,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ ड्राइंग के बाजू 15,000 प्लस 6,000, ऐसे आया 21,000। ठीक, अब और क्या बचा है? बैड डेप्ट आरडीडी बचा है खाली ना। बैड डेप्ट कितना है? 5,000 और आरडीडी 5%, तो बैड डेप्ट में लिखेंगे यहाँ पे 5,000, संधि डेटर में लेस किया बैड डेप्ट 5,000, तो 4,50,000 में से 5,000 लेस करने पे कितना आ जाएगा? 4,45,000। 4,45,000 पे अब क्या निकालना है? आरडीडी कितना परसेंट? 5%। इसका 5% कितना आएगा? लेस आरडीडी 22,250 है, फिर लेस करके आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? 4,22,750। आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे पास करेंगे 22,250। समझा इतना? हो गए सारा एडजस्टमेंट पोस्टिंग सब। अब टैली करेंगे, बताओ दोनों ज़्यादा कौन सा दिख रहा है? ये आउटर कॉलम में कितना आएगा लेस करने के बाद रिटर्न? 8,35,000। और यहाँ परचेज कितना आ रहा है? 6,37,000। अब बताओ ज़्यादा क्या दिख रहा है? 8 लाख की ज़्यादा है, कितना है ये? 12,01,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 12,01,000। अब ये सबको 12 लाख में से माइनस करोगे कितना आएगा? 15,500। यहाँ पे आगे ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन, वहाँ पे जाएगा तो ब्रॉड डाउन 15,500। यहाँ पे कितना हो रहा है? 15 प्लस 40 57,000, 58,000 समथिंग आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ऑलरेडी देखो 1 लाख दिख रहा है, इट मीन्स हमारा यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो इस सम में हमें नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? नेट लॉस। इसका ये बैड डेप्ट आरडीडी का आउटर कॉलम में कितना आ रहा है एड लेस करके? 26,900। ठीक है, अभी इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? 2,30,200। यहाँ पे भी आ जाएगा 2,30,200। इसको इनमें इस सबको प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2,13,750। ये आ गया हमें नेट लॉस बाय नेट लॉस। अब इसको दोनों पार्टनर को दे देंगे नेट लॉस, नैनी और कैनी। क्या रेशियो बोला है? 6:4। 6 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में आता है, तो 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दोनों 3:2 में ही बांटेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना आया है? 2,13,750। इसका मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 + 2 5। तुम लोग को अभी तक ये याद नहीं हुआ? डिनोमिनेटर में हमेशा प्लस करना होता है और नोमिनेटर में जो इसका शेयर है वो लिखेंगे और नेक्स्ट वाले में 2 लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13 3 कैरी, 5 5 25, 5 7 ज़ा 35, 36 37 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 0 0 कट, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21 + 2 22,
3 2 6 7 8, 3 4 12, 128250। कितना आया इसका? 128,250। समझा? अब इसमें से इस 2,39,750 में से चाहिए तो इसको माइनस कर दो तो भी आंसर यही आएगा, या तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 इसको करके देख लो तो भी आंसर ये आएगा। बट ये लंबा प्रोसेस है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को क्या मिल जाएगा? 85,500। अब ये नेट लॉस जाएगा लाइबिलिटी साइड में, तो नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब लेस। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? लेस नेट लॉस। कितना है नैनी का? 1,28,250। इस नहीं 250 है, 250 है। इसका आएगा 85,000 1,28,250। नहीं रॉन्ग है वो, 1,28,250 ही आएगा क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में देखो उन लोग ने 1,28,250 लिखा है, मेरा कैलकुलेशन में भी 250 ही आया है। इट मीन्स उन लोगों के बैलेंस शीट में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अभी इनका एडलेस करने पे कितना आ रहा है बाहर? ये पार्टनर्स का जो कैपिटल है पहले वाले का एडलेस करने पे कितना आ रहा है? 13,51,750। 13,750 नहीं आएगा। कैसे 750 नहीं आएगा? 250 में से 250 माइनस, अगर मेरे पास 1000 है उसमें 250 माइनस करूंगा कितना आएगा? 750 आएगा। वो उन लोग ने अंदर गलत लिखा है, आंसर बाहर सही लिख। हाँ 13,51,750। अगर उन लोग ने बाहर 250 लिखा होता तो रॉन्ग होता, क्योंकि 750 में से माइनस करते तो बाहर 250 आना चाहिए। अब इसका कितना है एडलेस करने पे? 8,93,500। अब इसको पूरा टोटल बताओ कितना आ रहा है? 13 लाख 30,250। यहाँ पे एसेट भी टोटल क्या आ जाएगा? 30,24,250। बस सिंपल सा सम है, इजी है। बस हमारे 2 सम और बचे 9 और 10, तो हमारा इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू होगा। 8 सम हो गए। डेली प्रैक्टिस करो, 2 सम 3 सम, जितना टाइम निकाल सकते हो करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।